हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रंजना सिंह और आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय का विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक रहे हैं। इन्हें नैतिकता का भी महान पुजारी माना जाता है। सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था। अतः अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक शासन तंत्र की कल्पना करने लगा, जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा ही होता हो। न्याय क्या है, प्लेटो की मुख्य समस्याएं रही हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, जिसका शीर्षक था कंसर्निंग जस्टिस या न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य से किया था और वह उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्ति, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्रेरित हों। अपने से पूर्ववर्ती विचारकों के न्याय संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए उसने न्याय के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो न्याय को केवल नियमों के पालन तक ही नहीं मानता था, क्योंकि न्याय मानव आत्मा की अंतः प्रकृति पर आधारित है। अपने विचार को व्यक्त करने से पूर्व प्लेटो ने उस समय विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। तत्कालीन समय में मुख्य रूप से 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। पहला सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत था व्यवहारिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्कस था। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और कर्ज को चुका देना ही न्याय है और पॉलीमार्कस के अनुसार मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय की कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं किया। उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो। दूसरा सिद्धांत आता है क्रांतिकारी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थ्रैसिमैक्स हैं। थ्रैसी के अनुसार न्याय बलवानों के स्वार्थ सिद्धि का साधन है। प्लेटो ने थ्रैसिमैक्स की न्याय की उस परिवर्तनवादी अवधारणा को भी अस्वीकृत किया है, जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। वह थ्रैसिमैक्स के इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। तीसरा सिद्धांत है व्यवहारिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्लूकान हैं। ग्लूकॉन हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कमज़ोर लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे। अतः उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए समझौता किया। यह समझौता इस उद्देश्य से किया गया कि हम ना तो अत्याचार करेंगे और ना ही अत्याचार करने देंगे। इस प्रकार कमज़ोर लोगों ने अपने हित के लिए न्याय का सिद्धांत का विकास किया। प्लेटो इस सिद्धांत से भी पूर्ण रूप से असहमत होते हुए दिखाई दिए। उनका मानना है कि मन मनुष्य का बाहरी तत्व नहीं बल्कि एक आंतरिक तत्व है। अतः मनुष्य राज्य के नियमों का पालन राज्य के डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से करता है। आइए अब बात करते हैं प्लेटो के स्वयं की न्याय की अवधारणा क्या कहती है। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए यह प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृत्त रूप है। अतः राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान हैं। व्यक्ति के 3 गुण प्रमुख रूप से माने जाते हैं। वह है तृष्णा, शौर्य तथा विवेक। इसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग प्रमुख होते हैं। तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग।
अतः जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की सृष्टि समाज में करता है।